दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान एंड सीखे पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले राजस्थान की स्थिति, विस्तार एवं भौतिक प्रदेश के प्रश्नोत्तरी के बारे में। यानी जो राजस्थान की स्थिति, विस्तार एवं भौतिक प्रदेश है, उससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? यानी कौन सी पहाड़ियाँ जो मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ है वो मध्य अरावली में स्थित हैं। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं? यानी राजस्थान के कौन से जिले हैं जो बीहड़ प्रभावित हैं? तो कोटा, सवाईमाधोपुर और धौलपुर ये जिले हैं जो बीहड़ प्रभावित हैं। यानी कोटा, सवाईमाधोपुर और धौलपुर जिले जो बीहड़ से प्रभावित हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? यानी इनमें से कौन सा पठार है जो अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? तो वो है बघेलखंड पठार। लसाड़िया पठार, उड़िया पठार और भोराट का पठार ये अरावली पर्वत से संबंधित हैं। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? यानी जो राजस्थान के थार के मरुस्थल में बालू का स्तूप होते हैं, उनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? पैराबोलिक होते हैं, ताराब होते हैं और बरखान होते हैं। और कोराउंड ये बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। आगे देखिए अगला है 6 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? यानी किस जिले की इनमें से किस जिले की सीमा है जो मध्य प्रदेश से नहीं लगती? तो प्रतापगढ़ की लगती है, झालावाड़ की लगती है, कोटा की लगती है और डूंगरपुर की नहीं लगती। डूंगरपुर की लगती है गुजरात से। आगे देखिए बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? यानी जो बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मेवल, मेवल के नाम से। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यानी जो उदयनाथ पर्वत है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो उदयनाथ पर्वत है वो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। आगे देखिए अगला है 8 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जो दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है? यानी राजस्थान के दक्षिण और पूर्वी भाग में स्थित है, तो वो है बारां जिला। बारां जिला। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है? यानी ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान का जो उत्तर प्रदेश से भी लगता है और मध्य प्रदेश से लगता है? तो वो है धौलपुर जिला। राजस्थान का धौलपुर जिला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से सीमा बनाता है। आगे देखिए बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ कहलाती हैं। यानी जो बाड़मेर में ये सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ियाँ हैं, गोलाकार पहाड़ियाँ, वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है छप्पन की पहाड़ियाँ और नाकोड़ा पर्वत। दोनों ही बाड़मेर में स्थित हैं। उक्त दोनों हो जाएंगे इसका उत्तर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही दर्शाता है? यानी जो राजस्थान की प्रमुख चोटियां हैं उन्हें अवरोही क्रम में कौन सा क्रम सही क्रम दर्शाता है? अवरोही क्रम में देखना है। तो टोंटगढ़, खो, बिलाली, रोजा भाकर ये है जो अवरोही क्रम में है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर। राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं? यानी राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं? तो वो है सिरोही, पाली, नागौर। सिरोही, पाली, नागौर ये राजस्थान के संलग्न है। इन ऑप्शन की बात करें तो राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भीय काल की है? यानी जो राजस्थान की पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें हैं वो किस भूगर्भीय काल की है? तो वो है जुरासिक एवं इयोसीन युग की। जुरासिक और इयोसीन युग की। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कागारों से घिरी प्लाया झीलें क्या कहलाती हैं? ये जो रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कागारों से घिरी वो प्लाया झीलें होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है खडीन। खडीन या खडीन।
आगे देखिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन, आकलवुड फॉसिल पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है? यानी जो आकलवुड फॉसिल पार्क है वो किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है? तो वो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में, यानी विशेषकर जैसलमेर में। आगे देखिए लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यानी जो लसाड़िया का पठार है वो राजस्थान के किस जिले में है? तो लसाड़िया का पठार है वो है उदयपुर में, उदयपुर में। आगे देखिए राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? या राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो हड़ौती के पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, सिरोही जिले में तिरु ढाल एवं कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम है? यानी जो सिरोही जिले की तिरु ढाल वाली कटी फटी पहाड़ियाँ हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो कहते हैं भाकर। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, भोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है? यानी जो भोराट का पठार है वो किन के मध्य है? तो भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गुगुंदा के मध्य स्थित है, यानी जो भोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के मध्य स्थित है। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा है? यानी जो पश्चिमी राजस्थान है उसकी पश्चिमी रेतीली मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा है? तो वो है 40 सेमी समवर्षा रेखा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भू आकृति विभाग का भाग है? यानी जो गोडवाड़ प्रदेश है वो राजस्थान के किस वृहत भू आकृति विभाग का भाग है? तो वो है पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग, पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग। आगे देखिए अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी जो अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियां हैं, ये जो दी हुई चोटियां हैं उनका अवरोही क्रम बताना है। तो जरगा, अचलगढ़, कोमलगढ़ और रघुनाथगढ़ ये अवरोही क्रम में लिखी हुई है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है? यानी राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना भाग थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो 61% भाग थार के मरुस्थल में आता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती हैं? यानी जो राजस्थान की 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के किस जिलों से गुजरती हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो गुजरती हैं बांसवाड़ा से, और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं वो गुजरती हैं जैसलमेर से। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर से और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाएं वो बांसवाड़ा से गुजरती हैं। आगे देखिए राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है? यानी जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो एक ही देश के साथ है, वो है पाकिस्तान। तो उनके साथ कुल कितनी लंबाई है? तो वो है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है। अरावली पर्वत की कुल लंबाई है, यानी जो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी तक फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की किस दिशा में फैली हुई है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक। तो अरावली की कुल लंबाई कितनी है राजस्थान में? तो अरावली की कुल लंबाई तो है 692 किमी, 692 किमी। अगर राजस्थान की बात करें तो वो है 550 किलोमीटर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन,
राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। यानी अगर राजस्थान का पूछ ले, गुजरात का पूछ ले, मध्य प्रदेश का पूछ ले, महाराष्ट्र का पूछ ले, इन सभी में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वो क्या है, तो वो है अति पशुचारण। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में थार मरुभूमि स्थित है। यानी जो राजस्थान के किस क्षेत्र में थार मरुभूमि स्थित है, तो वो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। राजस्थान के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर थार मरुभूमि स्थित है। आगे देखिए, अरावली पर्वत शिखरों में से अत्यंत ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। यानी जो अरावली का मुख्य कई पर्वत शिखर है उनमें से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो है गुरु शिखर पर्वत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, यानी राजस्थान के कितने जिले से कर्क रेखा गुजरती है, तो वो है 2। वो 2 कौन कौन से जिले हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है, तो वो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर और बांसवाड़ा, 2 ऐसे जिले हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। आगे देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यानी जो अरावली पर्वत श्रृंखला की पहली तो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। और दूसरी ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो दूसरी ऊंची चोटी है वो है शेर। दूसरी ऊंची चोटी शेर, और शेर की लंबाई की बात करें तो वो है 1597 मीटर। 1597 मीटर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, थार का मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है। यानी जो थार का मरुस्थल है उसका विस्तार किन राज्यों तक है, तो वो है राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। इन 4 जिलों में विस्तार है थार के मरुस्थल का। पंजाब में, राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में और हरियाणा में। आगे देखिए अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती। यानी जो ये 4 जिले दिए हैं उनमें से ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती, तो वो है जोधपुर की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती। बाड़मेर की लगती है, बीकानेर की लगती है, गंगानगर की लगती है, और एक जिला है जैसलमेर। इन 4 जिलों की सीमा लगती है, बाड़मेर, बीकानेर, श्री गंगानगर और जैसलमेर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर जयपुर से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। यानी ये 4 शहर दिए हुए हैं, जो जयपुर से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा है, तो जोधपुर नज़दीक है, बीकानेर नज़दीक है, कोटा नज़दीक है, तो उदयपुर सबसे अधिक दूरी पर है जयपुर से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा रेखाएं हुई हैं। यानी जो मध्य प्रदेश और राज्य है उसके साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं, तो वो है 9 जिले। अगर वर्तमान की बात करें तो वो है 10 जिले। यानी 10 जिले राजस्थान के है जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। यानी इनमें से कौन सा किला है जो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है, तो कुंभलगढ़ अरावली में है, चित्तौड़गढ़ अरावली में, नाहरगढ़ अरावली में। अगर गागरोन की बात करें तो ये गागरोन किला अरावली में स्थित नहीं है, और गागरोन जो का किला है जो झालावाड़ में स्थित है। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान का देश में स्थान है वो है प्रथम स्थान। देखिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ के पृथक राज्य बन जाने के बाद क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य हो गया। इससे पूर्व
मध्य प्रदेश को सबसे बड़ा राज्य था तथा राजस्थान का स्थान दूसरा था। यानी जब मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, वो बना 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बन गया। तो तब से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य हो गया। इससे पहले वो सबसे बड़ा राज्य था, वो था मध्य प्रदेश। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस दिशा में सतलज एवं व्यास नदियों के मैदान है? यानी राजस्थान की किस दिशा में सतलज एवं व्यास नदियों के मैदान स्थित हैं? तो वो है उत्तर एवं दक्षिण पश्चिम। उत्तर एवं दक्षिण पश्चिमी दिशा में सतलज एवं व्यास नदियों के मैदान हैं। आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर जयपुर से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? वापस क्वेश्चन आ गया। तो इनमें से अगर की बात करें तो जयपुर से सबसे अधिक दूरी पर है वो है बाड़मेर। बाड़मेर। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले के अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? यानी ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान का जिसकी अंतर्राज्यीय सीमा है वो सर्वाधिक है? तो वो है झालावाड़। झालावाड़ की सबसे यानी झालावाड़ जिले की सर्वाधिक सीमा जो अंतर्राज्यीय सीमा है। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर रेड क्लिफ रेखा यानी जो भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय रेखा है से सर्वाधिक दूरी पर है? यानी इनमें से कौन सा जिला है जो रेड क्लिफ रेखा से सबसे दूर स्थित है? तो वो है बीकानेर। बीकानेर शहर है जो रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है? यानी ऐसा कौन सा जिला है इनमें से जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है? तो वो है दौसा जिला। यानी दौसा जिला किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। आगे देखिए राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। यानी राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो वो होता है श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में। आगे देखिए राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? यानी जो अगर राजस्थान की बात करें तो वो पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? तो वो है उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों है? यानी राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिसकी सीमा अंतर्राज्यीय राष्ट्रीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है? तो वो दो जिले बाड़मेर और गंगानगर। बाड़मेर और गंगानगर। अगर बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो वो पाकिस्तान के साथ भी लगती है और अंतर्राज्यीय की बात करें तो वो गुजरात के साथ भी बनती है। और दूसरा है श्री गंगानगर। अगर श्री गंगानगर की बात करें तो वो एक तो अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो वो पाकिस्तान के साथ भी लगती हैं और अंतर्राज्यीय की बात करें तो श्री गंगानगर की है वो पंजाब के साथ भी लगती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? यानी जो राजस्थान का मानक समय है वो किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? तो राजस्थान का मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यानी जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है उससे निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मालानी पर्वत राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? यानी जो मालानी पर्वत है वो राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? तो मालानी पर्वत है वो जालोर और बाड़मेर जिले में स्थित है। आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के समीपवर्ती राज्यों का निम्न में से वह जिला कौन सा है जो सीधे राजस्थान को नहीं छूता है? यानी राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों का निम्न में से कौन सा जिला जो सीधे राजस्थान को नहीं छूता है? यानी ऐसा इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जो
राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो वो है भुज। भुज जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, यानी राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की विशेषता कौन सी नहीं है। तो शुष्क व विषम जलवायु विशेषताएं, रेतीली बलुई मिट्टी ये भी विशेषताएं, ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम ये भी सही है, न्यूनतम तापांतर ये इनकी विशेषता नहीं है। आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी यानी लंबवत पड़ती हैं, यानी राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी यानी लंबवत पड़ती हैं, तो वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में 21 जून को सूर्य की किरण सीधी या लंबवत पड़ती हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, राज्य में रेतीले शुष्क मैदान एवं अर्ध शुष्क मैदान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, यानी को जो राज्य में रेतीले शुद्ध शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान इनको विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, तो वो है 25 सेमी समवर्षा रेखा। 25 सेमी समवर्षा रेखा यानी जो 25 सेमी समवर्षा रेखा है वो रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान को अलग करती हैं। राजस्थान के किस शहर पर सूर्य वर्ष में एक बार लगभग लंबवत चमकता है, यानी सीधा चमकता है। राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर या जिला है जिसमें सूर्य वर्ष में एक बार लगभग लंबवत या सीधा चमकता है, तो वो है बांसवाड़ा। कब? 21 जून को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं, यानी ऐसा कौन सा जिला है इनमें से इन ऑप्शनों में जो सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है। सबसे कम तिरछी कौन से जिले में पड़ती हैं, तो वो है जिला है डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले में सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं। अगर सर्वाधिक तिरछी की बात करें तो वो है श्री गंगानगर, यानी दिए गए जिलों में कर्क रेखा के सबसे पास डूंगरपुरी है, अतः सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं। अगर बांसवाड़ा होता तो वो भी उस उत्तर होता। राजस्थान में कुल कितने जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती हैं, यानी राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा ने किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती है, यानी राजस्थान के कुल कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती हैं, तो वो है जिले 23 जिले। 23 जिले ऐसे जिले हैं राजस्थान के जो जिनकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती है। आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ है, तो राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी है वो कहाँ स्थित है, तो कुब्बड़ पट्टी नागौर और अजमेर में स्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान से गुजरती है, तो वो कर्क रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये दोनों रेखाएं वो राजस्थान से गुजरती हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी राजस्थान के 4 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, तो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है, तो वो है बीकानेर की। बीकानेर की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो वो है जैसलमेर। आगे देखिए, राज्य का वह जिला जिसकी सीमा पंजाब व पाकिस्तान दोनों से लगती है। अभी पीछे हमने इस प्रश्न की चर्चा की थी, ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा पंजाब व पाकिस्तान के साथ लगती है, तो वो जिला है गंगानगर। यानी गंगानगर जिले की सीमा एक तो पाकिस्तान से लगती है और पंजाब के साथ लगती है, यानी कि गंगानगर की सीमा है वो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमाएं लगती है। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन,
राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी यानी पेटेपाट स्तर से नीचे, यानी राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल है जो उनके पास की नदी के पेटे यानी पाट के स्तर से नीचा है, तो वो है हनुमानगढ़ जंक्शन। तो देखिए हनुमानगढ़ जंक्शन के बाद थोड़ा भी क्या कर लेते हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन शहर का धरातल वहाँ प्रवाहित घग्गर नदी के पेटे से नीचे होने के कारण घग्गर में अधिक पानी आने पर हनुमानगढ़ में भी पानी भर जाता है। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, लाटी सीरीज या लाटी श्रृंखला किस क्षेत्र क्या है। लाटी सीरीज या लाटी श्रृंखला क्षेत्र क्या है, तो वो है भूगर्भिक जल पट्टी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे छोटा जिला या क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो पहले तो धौलपुर था। अगर वर्तमान की बात करें तो राजस्थान में जयपुर से अलग होकर दूदू जिला बना है नया, जो क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो वो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। लू क्या है, राज्य में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा, पवन या हवा लू है, ये सही है। मावट क्या है, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, यानी जो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है उसे मावट कहते हैं। बबूलिया वायु चक्रवात या भंवर, जो बबूलिया। बरखान वर्षा का ग्रामीण भाषा में संबोधन, ये बरखान नहीं है, ये उसका उत्तर हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वो है 10.41%, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है वो 10.41% है। आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, राज्य में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व इसलिए है क्योंकि, यानी राज्य में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व किस लिए, तो देखिए यहाँ दुर्गम वन्य जीव व वनस्पतियां पाई जाती हैं, ये भी सही है। ये वनस्पति मरुस्थल के प्रसार को दक्षिण पूर्वी जिलों में होने से रोकती हैं, ये भी सही है। इससे में अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते, तो ये भी सही, यानी उपयुक्त सभी महत्व है। आगे देखिए महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के किन किन जिलों में मुख्यतः विस्तृत है, यानी जो महान शुष्क मरुस्थल है वो राजस्थान के किन किन जिलों में मुख्यतः विस्तृत है, तो वो है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर, यानी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में महान शुष्क मरुस्थल स्थित है, विस्तृत है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन, लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है, ये कहलाता है, यानी लूनी नदी के उत्तर में जो राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं शेखावटी क्षेत्र। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है, यानी जो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है उसका विस्तार उत्तर में कहाँ तक है, तो वो है खेतड़ी झुंझुनू तक। अगर पूरी अरावली की बात करें तो वो दिल्ली तक भी विस्तृत है। आगे देखिए निम्न में से देश सरों के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र है, यानी देश सरों के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, तो वो है जरगा व रांगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र, यानी जो जरगा व रांगा व जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र है उसे जरगा देश सरों के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, यानी जो बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग है उनको किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है मेवल के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए दक्षिण पूर्वी पठार, यानी जो दक्षिण पूर्वी पठार यानी हड़ौती का पठार है का अधिकांश भाग किन नदियों द्वारा सिंचित है,
यानी हड़ौती का पठार है वो अधिकांश किन नदियों द्वारा सिंचित है, तो वो है चंबल व उनकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित। तो दोस्तों ये तो थे आज के हमारे क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।